नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपी से जुड़े निर्माणाधीन मकान पर नोटिस चिपका दिया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि वे 15 जुलाई तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करता है तो भवन को सील किया जा सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस लगातार जांच तेज कर रही है और इसी कड़ी में सुबह पुलिस ने 2 आरोपियों को 24 घंटे के रिमांड पर लिया है और पुलिस कस्टडी में लिया है। पुलिस टीम सुबह करीब 8 बजे जिला जेल पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। दोनों आरोपियों से अब गहन पूछताछ की जाएगी, जिसके आधार पर मामले से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीदें जताई जा रही है। जेल के बाहर आने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस लाइन स्थित अस्पताल लेकर गई। मेडिकल जांच पूरी होने के बाद पुलिस लाइन परिसर में ही दोनों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों से चोरी की रकम, उससे जुड़े लोगों और संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके बाद उनकी निशानदेही पर अन्य स्थानों पर छापेमारी भी की जाएगी। लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस पहले भी कई आरोपियों से कस्टडी रिमांड पर पूछताछ कर चुकी है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर नकदी, आभूषण और 2-4 पहिया वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि मामले की जांच आगे बढ़ रही है और पूछताछ के जरिए चोरी की पूरी साजिश को और इसमें शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी और इस पूरे केस का पर्दाफाश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पास पहले करीब 7 लाख रुपए बरामद किए गए थे। वही गणना प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव के पास से अभी तक नकदी बरामद नहीं हुई है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। पुलिस अब दोनों आरोपियों से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की गई सामग्री और धनराशि का इस्तेमाल कहां पर किया गया था और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि इस पूरे मामले में कई स्तरों पर जांच जरूरी है। इस वजह से आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया जा सके, सभी पहलुओं को सामने लाया जा सके। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने अदालत से आरोपियों की 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। हालांकि अदालत ने दोनों आरोपियों की 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड की मंजूरी दे दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आरोपियों से यह भी जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि क्या इस मामले में कोई और बड़ी व्यक्ति, कोई शक्तिशाली पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति तो शामिल नहीं है। साथ ही चोरी की गई वस्तुओं और धनराशि की पूरी बरामदी को भी लेकर पुलिस प्रशासन उनसे सवाल करने वाला है। राम मंदिर से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि यह श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और अब सबकी नजर पुलिस पूछताछ में टिकी हुई है कि इस पूछताछ के बाद क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 आरोपियों को पुलिस ने अपने रिमांड पर ले लिया है। 14 घंटे की रिमांड पर ली गई है उनको और लगातार पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी और ये भी जानने की पूरी कोशिश की जाएगी कि जो चढ़ावा चोरी की रकम की राशि जो किन चीजों में प्रयोग किया गया था और कहां-कहां इन पैसों को लगाया गया था लगातार। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी के चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। के जी, क्या लगता है इन आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, क्या क्या खुलासे हो सकते हैं पूछताछ के दौरान? प्रीति, खुलासे की बात नहीं है, सिर्फ एक पूछताछ हो रही है और जेल से बाहर जब निकाला जाता है जो भी कन्विक्ट हैं उनसे उस तमाम जगह पर पुलिस लेके जाती है जहां संभावना बनी होती है या पूछताछ में कुछ सामने निकल के आता है कि ये व्यक्ति कहां पर इस तरह के अपराध किए हैं और इन अपराध में कौन कौन लोग संलिप्त हैं।
जहाँ तक एसआईटी की रिपोर्ट की बात है, तो एसआईटी से कुछ इनको एक इनपुट मिले थे कि इस तरह से चोरी की गई और चोरी की रकम को अलग अलग जगहों पे खर्च किया गया। कहीं मकान खरीदे गए, कहीं शादियों में खर्च किए गए, कहीं गुलछर्रे उड़ाए गए और कहीं ऐसा हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसे लगाए गए, कहीं बैंकों में भी जमा राशि की गई। कुल मिलाकर ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट जो कल तक एक सामने आ रही थी कि आज हो सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट आए, वो देखना दिलचस्प होगा कि आज रिपोर्ट आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन पुलिस एक रूटीन वर्क है कि जेल से अपराधियों को एक रिमांड पर लेने की बात थी। जो आवेदन करता थे वो चाह रहे थे कि 7 दिन की रिमांड मिले, लेकिन 7 दिन नहीं बल्कि 14 घंटे की रिमांड मिली है और पुलिस के पास समय कम होता है, 14 घंटे बीतते समय नहीं लगती है। तो पुलिस ये चाहेगी कि अपराधी से ये बात निकाल पाए कि क्या उन्होंने किया है और कितने पैसे का गबन किया है या कितने आभूषण उन्होंने चुराए हैं या और किस तरह की हेराफेरी की गई है और इस अपराध में कौन कौन से लोग संलिप्त हैं, उस तह तक पुलिस पहुंचना चाहेगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा जो अपराधी हैं, जो कि इस काम में लगे रहे हैं, रमाशंकर मिश्रा और श्रीवास्तव, तो मुझे लगता है कि दोनों से कितना ये बाहर निकाल पाते हैं बातों को, वो निर्भर करेगा पूछताछ पर। पुलिस क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का पुलिस को पूरा अधिकार है, लेकिन एक लिमिट है, अदालत के द्वारा तय की गई है, उसके आधार पर किया, क्योंकि ये वित्तीय अनियमितता का मामला है। कोई अपराधी इस तरह का नहीं है कि कोई हत्या या डकैती की है, एक वित्तीय अनियमितता की बात है, तो उनसे पूछताछ भी उसी लहजे में होगी, उसी दायरे में होगी। प्रीति, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे जैसे वक्त आज बीतता है, शाम के आसपास में कुछ नतीजे इससे निकल के आएंगे कि आखिर अपराधियों ने ऐसी कौन सी बात बताई है पुलिस को जिससे कि एक लीड मिल सके पुलिस को। कृष्णकांत जी, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, ये भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इन आरोपियों से जब पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े नाम भी जो है बाहर निकलकर सामने आ सकते हैं। देखिए, एक तरह से सिंडिकेट होता है, जब भी कोई इस तरह का अपराध होता है, खासकर जिसमें बड़े लोग शामिल होते हैं, तो एक जो सिंडिकेट है, एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में बहुत सारी बातें बिल्कुल पर्दे के पीछे ही होती है। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बड़ा नाम इसमें शामिल है तो अपराधी इसको बाहर बताए, क्योंकि जो बंदर बांट हो रहा था वो सबके बीच में हो रहा था। जो पैसे गबन किए गए, जो सोने आभूषण, जो एक पवित्रता की बात थी, आस्था की बात थी, श्रद्धा की बात थी, पूरे देश और दुनिया भर से लोग चढ़ावा दे रहे थे। आपने समाचारों में ये भी सुना होगा कि चढ़ावा की जो राशि है वो कम हुई है और पहले लोग 500 रुपये के नोट दिया करते थे या आभूषण दिया, उसमें भी कमी आई है, छोटे छोटे नोट दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था पर चोट पहुंची है। पुलिस सिर्फ इससे जो एक चोट है, जो आघात है, या उनके कार्य प्रणाली पर जो सवाल उठाए गए हैं पुलिस की कार्य प्रणाली पर, उस पे एक लग रहा है कि पुलिस हाथ धोने का काम कर रही है। जैसे कल गोविंद गिरी ने बयान दिया था चंपत राय के मामले में कि वो बिल्कुल लापरवाही बरत रहे थे, इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन गोविंद गिरी ये नहीं कह पाए कि उनका भी नाम आ रहा था और जो ट्रस्ट की बैठक थी उसमें भी कहा जा रहा था कि इनको भी इस्तीफा देना चाहिए और उन पे आरोप लगे हैं। तो एक जो नैतिकता की बात होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है। साफ कह दिया है कि मेरा कोई रोल नहीं है तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी बोला है कि चढ़ावे की जो गिनती की जाती थी उनमें भी उनका कोई रोल नहीं है, चंपत राय का रोल था, उनकी लापरवाही की वजह से चढ़ावा चोरी हुआ है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने ये बोला है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं था इस चढ़ावा चोरी में। इसके 2-3 फ्रेज बहुत अच्छे हैं, भारत में काफी प्रचलित हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में है। तो हिंदी कहा जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिठू, और दूसरा होता है कि सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन, कि आत्म प्रशंसा जो है आदमी की, अपने खुद से कह दे कि मैं अपराधी नहीं हूँ, संलिप्तता नहीं है। खासकर वो व्यक्ति जिन पे की पूरे देश की आस्था टिकी हुई थी, अगर उनका नाम कहीं ना कहीं इस जांच में आ रहा है, उनके ऊपर में सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। और ट्रस्ट की बैठक में भी काफी हल्ला बोल हुआ था और ये भी कहा कि कुछ सदस्य ये कह के चल रहे थे कि इनको भी इस्तीफा देना चाहिए, और लगातार उस इस्तीफे से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। और नई नई बातें रोज वो निकाल रहे हैं। चंपत राय के बारे में बात बता रहे हैं कि चंपत राय केवल एहतियातन उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो एक लापरवाही का संकेत है। मुझे लगता है कि गोविंद गिरी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब मामला एसआईटी के अधीन है और को आपको ये भी पता है कि कोर्ट में भी मामला है, तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पुलिस केवल एक खाना पूर्ति कर रही है, दोनों अपराधियों को बाहर ले जा रही है, कुछ पूछने का प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि इनका निशाना ये है कि क्या ऐसे भी नाम है जो कि अब तक पर्दे के पीछे रहे हैं, क्या वो बाहर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सफलता पुलिस को कितनी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। 14 घंटे की बात है, बहुत जल्द 14 घंटे बीत जाते हैं। एक अच्छी बात ये होगी कि अगर कोई और नाम सामने आता है, कभी कभी होता है क्या, जब बड़े लेवल पर
घोटाला होता है या वित्तीय अनियमितता होती है तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ ली जाती है, लेकिन बड़ी मछली बच जाती है। तो ऐसा ना हो कि जो असल में अपराधी रहा है, जी जिसके इशारे पे सारा काम हो रहा था, जो एक आस्था की बात थी, आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा था, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा था, तो उनको बचाने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे जो कम मूल्य के लोग हैं जी उनका नाम दे दिया जाता है। और ये जो अपराधी हैं, जितने भी आए हैं, नाम आए हैं, उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि ये निर्दोष है, इनको फंसाया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पैसे की बरामदगी हुई है, बैंक के अकाउंट मिले हैं, खरीदारी की, खरीद फरोख्त की जो बात हुई है जमीन की, उसमें भी इनका नाम आया है, और अन्य जगह पर जो पैसे लगाए हैं या ऐशो आराम पे पैसे खर्च किए हैं, सारी जानकारी एसआईटी को मिल रही है। और एसआईटी एक सक्षम एजेंसी है, मुझे लगता है कि सही दिशा में जांच जा रही है और ये वक्त बताएगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आज भी एसआईटी की रिपोर्ट आ सकती है और 22 तारीख को ऐसे ये डेट मुकर्रर किया गया है, तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा प्रीति। दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। जी कृष्णकांत जी, जो आरोपी लवकुश मिश्रा था उसके भी घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। ये बोला गया है कि जो जरूरी दस्तावेज थे अगर वो जमा नहीं करता है तो उसका घर भी सील कर दिया जाएगा। क्या लगता है, बुलडोजर एक्शन भी किया जा सकता है? इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि योगी का शासन है जी। और योगी शासन में हमने देखा है कि जो इस तरह का अपराध है, अगर अपराधी सही से अपने बयान दे रहा है और अपना अपराध कबूल कर रहा है और पुलिस से एक तालमेल बैठा कर जानकारी दे रहा है, तो मुझे लगता है इसकी नौबत नहीं आएगी। हालांकि अदालत है, अदालत में मामला चल रहा है, जांच एजेंसियां काम कर रही है, तो इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर नौबत आती भी है, मुझे लगता है कि सही दिशा में जांच जा रही है, कि उन्होंने कहा गया है लवकुश मिश्रा को कि अगर आपका ये घर है और इसके आपके पास दस्तावेज हैं और वित्तीय जो अनियमितता की कोई बात नहीं है, तो आप हमें एविडेंस दें, इसके कागज दें। अगर वो ऐसा नहीं दे पाते हैं तय सीमा पर, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई ऐसा नहीं कि बुलडोजर एक्शन से ही हो सकता है, अदालत भी है, गिरफ्तारियां है, उसके बाद इन पे आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। कृष्णकांत जी, शंकराचार्य जी का भी बयान निकलकर सामने आया है। वो जो सीईओ की नियुक्ति की जा रही है ट्रस्ट के द्वारा, उस पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ट्रस्ट की जब बैठक हुई थी तो बैठक में ये बात सामने निकल कर आई कि एक जो है तात्कालिक जो अरेंजमेंट होता है, एक कार्यवाहक के तौर पर होता है, एक जनरल सेक्रेटरी जो कार्यवाहक बनाए गए हैं, तात्कालिक जो बनाए गए थे, तो उनको एक तात्कालिक जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन इससे काम नहीं चलता दिख रहा है, क्योंकि ट्रस्ट में निसंदेह कर सकते हैं कि ट्रस्ट की जो अपनी एक भूमिका थी, जो कार्य प्रणाली थी या उनकी एक गुणवत्ता थी, उसमें आंच तो निश्चित रूप से आई। संत ट्रस्ट को देखना है। जी ये कह रहे हैं कि जो आवेदन किए जा रहे हैं सीईओ पद के लिए, वो बस दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। पहले जो सीईओ बनने वाला है उसका नाम पहले से ही तय है, तो ट्रस्ट पर काफी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा। कृष्णकांत जी, देखिए, सवाल उठ रहे हैं, इसमें सवाल को आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब कृष्ण मोहन को ये जिम्मेवारी दी गई और एक बहुत काबिल आईएफएस रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और विभिन्न जगहों पर उन्होंने काम किया है, महाराष्ट्र में भी उन्होंने काम किया, और नागपुर में पता है कि संघ की वहाँ पर जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर भी उनका आना जाना रहा था। और उनका एक काम भी ऐसा रहा है, खासकर जलवायु के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और उनकी गुणवत्ता पे कोई शक शुबा नहीं किया जा सकता। एक साफ सुथरी छवि रही है। हालांकि साफ सुथरी छवि ये चंपत राय की भी थी, गोविंद गिरी की भी थी, लेकिन जब मामला इस तरह से आता है तो एक के बदले हजार लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। आप जब कि सीईओ की मांग हो रही है, सीईओ के नाम की बात हो रही है, तो अब तक जो जानकारी मिलेगी, हजारों आवेदन आए हैं, और ऐसा नहीं किए तो वो टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा कहना कि तय कर लिया गया है। लोगों का मन है, लोग बोलते हैं। मुझे लगता है कि ट्रस्ट की बैठक में सब कुछ तय होगा। जो आवेदन आया है उसकी जो एक छटनी होगी, सॉर्ट आउट किया जाएगा कि 5-10 नाम ऐसे नाम चुने जाएंगे जिनके कि हर क्षेत्र में काम देखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात होगी कि उनकी साफ सुथरी छवि हो, उन पर किसी तरह की आंच नहीं आई हो, और ऐसा व्यक्ति जो कि स्वीकार्यता हो, सब लोग उनको स्वीकार कर लें। अगर ट्रस्ट में जितने मेंबर हैं अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उनका नाम लाया जाएगा, और एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि हवा में बातें होंगी। तो देखते हैं कि सीईओ के लिए जितने नाम आए हैं उसमें कौन सा नाम है भाग्यशाली नाम जो कि सामने निकल के आता है। लेकिन प्रीति, सिर्फ सीईओ के चयन होने से मामला बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि सीईओ के सामने में अनेक अन्य चुनौतियां हैं जिसका जवाब उन्हें देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि साख पे जो बट्टा लगा है,
शाख पर जो सवाल उठे हैं, जो एक रेपुटेशन रही है ट्रस्ट की रही है, उसमें जितने लोग थे, प्रभु श्री राम मंदिर के ऊपर में जो आरोप लगे, अगर चंदा चोरी का ही मामला है तो पूरे जो कैंपस है वहाँ पर है, उस पर एक आँच की बात आई है, तो उसको उनको धोना पड़ेगा, बेहतर काम करके दिखाना होगा। और सबसे बड़ी बात थी कि जो भी लेन देन है जी आप ऐसा खजांची रखें, ऐसा बैंकर रखें जो कि पारदर्शिता के साथ काम कर सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सके। तो मुझे लगता है कि इससे जो दाग लगे हैं वो दाग छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन दाग जो लग गए हैं उस दाग को धोने में मदद मिलेगी। कृष्णकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए, राम मंदिर पर इतनी जो है जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णकांत जी।